का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको सुनाएंगे छठ-तिला एकादशी व्रत कथा। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। एक समय दालभय ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक से ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी व दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? वह ना जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले, है कि आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इसमें संसारी जनों को अत्यंत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। ध्यान से सुनो। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धुलकर पुक्ष नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन उपलों में कंडों 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले, पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को जल भरा कुंभ या श्यामा गाय का दान भी श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही वर्षों स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 कर्मों को करने के कारण यह छठ-तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस छठ-तिला एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी कथा क्या है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुमको आँखों देखी सत्य घटना बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं दिया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोग भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, जिससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ये ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी ने शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मित्रपिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम्र वृक्ष सहित ग्रह मिला, तो उसने उस ग्रह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से पूजा की है, परंतु भी मेरा घर वस्तु में शून्य है, उसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। अब तुम उनसे छठ-तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खुलेगा। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगीं, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हो तो छठ-तिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं एकादशी महत्व कहती हूँ। जब उसने छठ-तिला एकादशी का महत्व सुना, ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों
के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और प्रभाव से उसका ग्रह धन्य धान से भरपूर हो गया तथा मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत के मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।